श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव को अपने भक्त के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप भी देवादिदेव महादेव की लीलाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं भगवान शिव के भक्त बाणासुर से जुड़ी इस कहानी की तरफ। दानवीर दत्तराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। बाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से बाणासुर अति अहंकारी हो गया। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो एक दिन वह भगवान शंकर के पास पहुंचा और बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता, अतः कृपा करके आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकारपूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया, किंतु बाणासुर उनका परम भक्त था, इसलिए अपने क्रोध का शमन करते हुए उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तब समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। आपको बता दें कि बाणासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध को महल बुला लिया। उषा को देख अनिरुद्ध भी उस पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में रहने लगे। पहरेदारों को संदेह हुआ कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। उन्होंने जाकर बाणासुर से अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय बाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरा हुआ देखा। उसे विश्वास हो गया कि कोई मेरा शत्रु उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीताम्बर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा हुआ है। बाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्गर को उठाकर उसी के द्वारा बाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। बाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध हुआ। जब बाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा है तो उसने नागफात से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया। इधर द्वारकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी और उनके न मिलने पर वहाँ शोक की लहर छा गई। तब देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत कहा। इस पर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्विकी, गद, सांब आदि सभी वीर चतुर्गणी सेना के साथ लेकर बाणासुर के नगर सोनितपुर पहुंचे और आक्रमण करके वहां के उद्यान, परकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। आक्रमण का समाचार सुन बाणासुर भी अपनी सेना को लेकर बाहर आया। श्री बलराम जी कुंभान तथा कुंभकर्ण राक्षसों से जा भिड़े। अनिरुद्ध कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण बाणासुर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। चारों ओर बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभांड और कुंभकर्ण को मार डाला। जब बाणासुर को लगने लगा कि वो श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता तो उसे भगवान शंकर की बहुत याद आई। अंत में उसने भगवान शंकर को याद किया। बाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने रुद्र गणों की सेना को बाणासुर की सहायता के लिए भेज दिया। शिव गणों की सेना ने श्री कृष्ण पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण और श्री बलराम के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। शिव गणों को परास्त कर श्री कृष्ण फिर बाणासुर पर टूट पड़े। अंत में अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव को रणभूमि में आना पड़ा। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वापस जाने को कहा, लेकिन जब श्री कृष्ण किसी तरह भी पीछे नहीं हटने को तैयार हुए तो विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। घनघोर संग्राम होने लगा। हर तरफ बाणों की बौछार थी। अनिरुद्ध का युद्ध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के साथ हुआ। श्री कृष्ण महादेव के सामने युद्ध में डटे रहे। श्री कृष्ण के बाणों से शिव की सेना कांपने लगी और वहां से भाग गई। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। शिवजी के आगे श्री कृष्ण के सभी अस्त्र नाकाम रहे। शिवजी पर अंत में श्री कृष्ण ने अपना नारायण अस्त्र चला दिया, लेकिन वह भी शिवजी के सामने निष्प्रभ हो गया। अंत में श्री कृष्ण जान गए कि शिवजी के युद्ध भूमि में रहते वे बाणासुर का बाल बांका नहीं कर सकते। अतः उन्होंने शिव की स्तुति प्रारंभ की। शिवजी प्रसन्न होकर बोले कि हे कृष्ण, बाणासुर को दिया वचन तोड़कर मैं युद्ध भूमि से तो नहीं हट सकता। यद्यप एक उपाय बताता हूँ,
तुम मुझ पर जिम्भना शास्त्र का प्रयोग करो, उसका मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, उससे कुछ देर तक मैं सो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने वैसे ही किया। भगवान शिव के सो जाने के बाद श्री कृष्ण पुनः बाणासुर पर टूट पड़े। बाणासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा। अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण ने बाणासुर की 4 बाजू छोड़कर बाकी सब बाजू काट डाली। तब जागे हुए भगवान शिव ने बाणासुर से कहा, रे मूर्ख, ये कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, इनके सामने तू अपनी उदंडता दिखाना छोड़ दे, वरना तुझे मेरे भी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव की बात मानकर श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का विचार त्याग दिया। भगवान शंकर की बात सुनकर बाणासुर श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमादान दिया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ।